निफ्टी में करीब 900 पॉइंट की गिरावट हुई है। एशियाई बाजार 10% तक गिरे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में भूचाल आ गया है। भारतीय शेयर बाजार में भी आज रिकॉर्ड गिरावट हुई। सेंसेक्स 3000 अंक यानी कि करीब 4% गिरकर करीब कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 900 अंक यानी कि करीब 4.5% की गिरावट हुई। ये 22,000 से नीचे कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे हैं। बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिला है। शुक्रवार को जो असर अमेरिकी बाजार में दिखा, उसके बाद से ये आशंका, ये अनुमान जताया जा रहा था पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को भी मिली, और उसके बाद ये बहुत बड़ी गिरावट जो आज देखने को मिली है भारतीय बाजार में, और उसी के साथ में एशियाई बाजार में भी ट्रंप द्वारा किए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान, और उसके बाद से सब कुछ जैसे बाजारों में उथल पुथल हो गया है। और अब आपको दिखाते हैं निवेशकों के लिए बाजार कैसे ब्लैक मंडे साबित हुआ है, और चंद सेकंड्स में निवेशकों की वेल्थ करीब 20 लाख करोड़ तक घट गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप का क्या हाल है बताएंगे आपको। शेयर बाजार में देखिए सबसे बड़ी गिरावट जो है वो यहां पर दर्ज की गई है। सेंसेक्स करीब 3000 पॉइंट टूट गया, और निफ्टी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो उसमें 900 अंकों की गिरावट आई है। एशियाई बाजार 10% तक लुढ़का है। पूरा एशियाई बाजार खुला और निवेशकों के 19.4 लाख करोड़ जो है पूरी तरह स्वाहा हो गए। कंपनियों का मार्केट कैप 383.95 लाख करोड़ हो गया है। आप समझिए इस तरह से पूरा का पूरा असर देखने को मिला। और भारतीय शेयर बाजार की तरह दुनिया के बाकी बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई है। एशियाई देशों के बाजारोों में भारी गिरावट है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 10.5 से भी ज्यादा गिर गया है। 10.5% से ज्यादा गिरा है। जापान का निकाई 7%। चीन की अगर हम बात करते हैं, चीन का जो ब्लू चिप है इंडेक्स लगभग 7% गिरा है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5% गिरा है। ये आप एशियाई मार्केट का हाल देख रहे हैं। और ये अनुमान जो है वो लगाया जरूर गया था, लेकिन सबके जहन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या यहीं पर जाकर रुक जाएगा? ये मैक्सिमम गिरावट है क्या? अब आगे क्या? इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल जो हैं वो इस बीच में देखने को मिल रहे हैं। एशियाई देशों के जो तमाम बाजार हैं उनमें कैसी गिरावट देखने को मिली है समझिए जरा आप। जापान, चीन के बाजारों में 7% की गिरावट हुई है। और हमारे साथ इस वक्त मुंबई से हमारे संवाददाता वरुण दुबे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ में इकोनॉमिस्ट शरद कोहली हमारे साथ में हैं। सबसे पहले शरद जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूं। अमेरिका ने ये कोशिश की कि जो व्यापार घाटा है वो कम हो, लोकल प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदे जाएं, ये रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया जाता है। क्या वाकई में एक बहुत बड़ी आर्थिक गलती हो गई है? ये जो तस्वीरें आ रही हैं उसको देखकर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसको देख के लग रहा है एक कुल्हाड़ी, पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है, पर ये ऐसा लग रहा है पूरा पैर ही कुल्हाड़ी पर मार दिया है, क्योंकि दुनिया भर से रिएक्शन आ रहे हैं। चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए, और जो ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि रातों रात वहां पर फैक्ट्रियां लग जाएं, रातों रात अमेरिका अमीर बन जाए, रातों रात अमेरिका रिच बन जाए, वो हो नहीं सकता है। उनको क्या करना चाहिए था? उनको इसको फेज्ड मैनर में लेना चाहिए था। 1-2 साल का टाइम देना चाहिए था और फिर करना चाहिए था। उन्होंने एकदम से घोषणा कर दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को रिसेशन का, मंदी का खतरा हो गया है। ज्यादा मार्केट्स जो गिर रहे हैं वो इस मंदी के खतरे की वजह से गिर रहे हैं। सबसे पहले मंदी अमेरिका में आएगी, उसके बाद ये विश्व भर में फैलेगी। पर भारत की परिस्थिति और जगह से बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत में ये मंदी आएगी तो आखिर में आएगी, और उसका असर थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा असर नहीं होने वाला है। मुझे लग रहा है अमेरिका में लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, अमेरिका में महंगाई बेतहाशा बढ़ सकती है, और ट्रंप साहब को इस बात का एहसास जल्द हो जाएगा। और मैं तो ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि ट्रंप साहब जल्दी इन फैसलों को कुछ नरमी बरतेंगे या वापस लेंगे। कुछ ना कुछ उनको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 50 स्टेट्स अमेरिका की इस समय प्रोटेस्ट देख रही हैं इसके खिलाफ। हैंड्स ऑफ करके इस प्रोटेस्ट का नाम है, जो पूरे अमेरिका में फैल गया है। पूरे अमेरिका में विद्रोह हो रहा है। मुझे लग रहा है तो बयान आया है यहाँ पर शरद जी की कई बार बीमारी ऐसी होती है तो थोड़ी कड़वी दवाई लेनी पड़ती है,
और वो अपने फैसले से वापस मुकरेंगे भी नहीं। ये बयान जो है वो भी उनके एक के बाद एक सामने आ रहा है। शरद जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा मुंबई से। वरुण, लोगों के जहन में इस बीच में बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये शॉक जो भारत में पूरे एशियाई बाजार में देखने को मिल रहा है, ये मैक्सिमम शॉक होगा या आगे भी तैयार रहना होगा? देखिए, ये मैक्सिमम शॉक होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और खासकर अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान ही ये बताएगा कि ये मैक्सिमम शॉक होगा कि नहीं होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जिस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि थर्सडे को, उस दिन अगर आप देखें तो मार्केट गिरे थे, लेकिन उस दिन एक बयान आया था यूएस की तरफ से कि फार्मा के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन रातों रात उन्होंने अपना ये बयान भी बदल दिया। उसके बाद कहा कि हम तो फार्मा पे भी टैरिफ लगाएंगे। तो ट्रंप की तरफ से जितने भी बयान आ रहे हैं इनके ऊपर सर्टेनिटी नहीं है, यानी कि ये सब कुछ अनिश्चितता है और बाजार को ये कभी भी पसंद नहीं आती। इसके लिए लोग डरे हुए हैं सबसे ज्यादा कि आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे। जो भी वो कहेंगे उससे नुकसान ही होने वाला है। देखिए, अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो यूएस का भी नुकसान है, साथ ही साथ दुनिया का भी नुकसान है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है इससे असर पड़ता है, ट्रेड जो है उस पर इंपैक्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो अनिश्चितता है, इसका इंपैक्ट आज इंडियन मार्केट्स पे देखने मिला। अगर आप गिरावट की बात करें तो भारतीय बाजारों में जो 4 जून को लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे तब इस तरह की गिरावट थी। उसके पहले कोविड में इस तरह की गिरावट देखने मिली थी। यानी कि काफी बड़ी गिरावट जो है सिर्फ भारत नहीं ग्लोबल बाजारों में देखने मिल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद का घाटा कम करने के चक्कर में निवेशकों का बड़ा घाटा कर दिया है। बिल्कुल, निवेशकों को शरद जी इसी बीच में देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान जो है वो निवेशक हैं, उनको किस तरह की सलाह यहां पर आप देंगे? देखिए, निवेशकों को मैं कहना चाहूंगा कि एक तो उनको पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराहट में आके बिकवाली नहीं करनी चाहिए। मार्केट्स का एक कैरेक्टर होता है, वो जब गिरती है तो उसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी होता है और बहुत जल्दी वापस भी आती है। तो मार्केट यहां से रिकवर करेगी। नए निवेशक जो जुड़ना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके, एक तो एक मुश्त पैसा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा हर गिरावट पर लगाएं, जिसको आप एसआईपी कहते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड वाला नहीं, एसआईपी एक मार्केट में पैसा लगाने का तरीका होता है। सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, हर 15 दिन बाद, हर हफ्ते बाद, या जब भी मार्केट में करेक्शन आए, और लंबे वक्त तक बने रहें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है और उनका पोर्टफोलियो अगर आज नुकसान में है, उनको मैं सलाह दूंगा कि अपना नुकसान बुक ना करें, बिकवाली ना करें, इसमें बने रहें। ये मार्केट वापस आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि ट्रंप साहब को इसमें से कुछ फैसले अपने बदलने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से वो अमेरिका की जनता के ऊपर इतना बड़ा कोहराम नहीं मचा सकते। वहां पर महंगाई और दुनिया भर में ये जो ट्रेड वॉर छिड़ जाएगा, ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा, तो ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए निवेशकों को बने रहना चाहिए।